प्रिय विद्यार्थियों, मैं भैया प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 10 की हिंदी कक्षा में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सुमित्रानंद नंदन पंत द्वारा रचित चींटी नामक शीर्षक का, जिसको हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है चींटी को देखा आद्यांत इसका, उसके बाद जाते हैं जनपथ बुहारती, यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा। फिर जो दूसरा भाग होगा चींटी है सामाजिक प्राणी से शुरू होकर के कभी न टलती, यानी दो भागों में इसको विभाजित किया है। तो आइए प्रथम जो पद्यांश है उसको देखते हैं, इसके आदर्श वाचन को, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या को। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो न किस भांति, काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। चींटी जानते हैं हम एक छोटा सा सूक्ष्म जीव है। सरल विरल, विरल काली रेखा, सरल यानी कभी सीधी सरल हो गई, विरल मतलब थोड़ा तिरछी, आड़ी तिरछी। तम अंधकार के तागे यानी धागा, लघुपद लघु छोटा, पद यानी पैर, छोटे छोटे कदमों से, पैरों से। पिपीलिका चींटी को कहते हैं। पांति पंक्ति या कतार, भांति यदि प्रकार से, काम करती संतत का अर्थ है यहाँ पर लगातार निरंतर। कन कन टुकड़े टुकड़े करके चुनती अविरत, अविरत निरंतर लगी रहती है। गाय चराती, धूप खिलाती, निगरानी देखभाल। अरि का अर्थ है शत्रु, जनपथ जो रास्ता है। इस प्रकार से ये हमारे कठिन शब्द समाप्त होते हैं। आइए इसके प्रसंग को पहले संदर्भ को देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य में संकलित चींटी नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचनाकार प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो प्रसंग इसका क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चींटी नामक सूक्ष्म जीव की उद्यमशीलता, उसकी निरंतरता, उसकी लगन का वर्णन किया है। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। चींटी को देखा, कवि यहाँ प्रश्न करता है कि आपने चींटी को देखा है, वह सरल विरल काली रेखा, वह हमें जब दिखाई पड़ती है तो कभी वह सीधी रेखा के रूप में, कभी वह सीधी रेखा के रूप में, या कभी जब दिखाई पड़ती है तो विरल अर्थात आड़ी तिरछी रेखा के रूप में वह आगे निरंतर बढ़ती रहती है। सरल विरल काली रेखा, काली रेखा अर्थात जो चींटी है उसका रंग है वो काला होता है और भूरा होता है, लेकिन अक्सर जो हमें दिखाई पड़ती है वह काले रंग की। तो ये कहते हैं कि चींटी को देखा वह सरल विरल, यानी कि जब क्या तुमने कभी चींटी को देखा है, चींटी को देखा होगा तो अक्सर वह सीधी रेखा के रूप में या विरल टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में, काली रेखा के रूप में वह दिखाई पड़ जाती है। तम के धागे सी जो हिलडुल, तम के धागे यानी अंधकार, तम का अर्थ होता है अंधकार, लेकिन यहाँ पर अंधकार से आशय काले रंग से है कि कभी वह काले रंग के धागे के समान हिलती डुलती यूं आगे बढ़ती चली जाती है। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह मिलजुल करके एक साथ अर्थात समूह में, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। वह संपूर्ण चींटी समुदाय को अपना मानती है, उसमें कोई भेदभाव अंतर नहीं करती है। सभी मिलजुल करके एक साथ निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, लघुपद अपने छोटे छोटे कदमों के साथ। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी कभी वह चींटी को हमने देखा है, कभी वो रुकती नहीं, विश्राम नहीं करती, वह निरंतर अपने नन्हे नन्हे पैरों से चलती रहती है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर टहलती रहती है। अपने भोजन की तलाश में वह निरंतर परिश्रम करती रहती है। वह पिपीलिका पाती, वह पिपीलिका पात
वह जो चींटियों की कतार है, पंक्ति है, वह निरंतर इधर उधर भ्रमण करती रहती है। देखो न किस भांति, देखो न किस भांति, वो कभी कहते हैं यहाँ पर कि देखो न किस भांति वह छोटी सी जीव जो चींटी है वह कभी भी रुकती नहीं है, अपना कर्म से अपना मुंह नहीं मोड़ती है, अपितु वह निरंतर कर्मठ बनी रहती है, क्रियाशील बनी रहती है, काम करती वह संतत, वह लगातार अपना कार्य करती रहती है, काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती है रहती। यानी इसके जो भोज्य पदार्थ हैं, उसकी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वह निरंतर उनको ढूंढती रहती है, खोजती रहती है और एकत्रित करती रहती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। प्राणी शास्त्र जो एक विषय है उसमें बताया गया है कि जैसे मनुष्य के जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में तमाम तरीके के जीव जंतु सम्मिलित होते हैं, इसमें गाय भी होते हैं, वैसे चींटियों का जो कुनबा है, जो समूह है, उसमें भी गायें होती हैं। तो चींटियां क्या करती हैं, उन गायों को चराती हैं, उनको धूप में टहलाती हैं और उनके बच्चों की देखभाल भी करती हैं। लड़ती अरि से तनिक डरती, वह अपने अरि शत्रु, अपने दुश्मनों से वह लड़ती है, जूझ जाती है, उससे जरा भी भयभीत नहीं होती, भले भी दुश्मन कितना बड़ा क्यों न, हाथी के समान क्यों ना हो, लेकिन वह कभी घबराती नहीं है, अपितु उसका डट करके मुकाबला करती है। दल के दल सेना संवारती है, दल के दल बड़ी बड़ी सेनाएं बना करके, जो छोटी सी चींटी है वो अपने समूह को इकट्ठा कर बड़ी से बड़ी सेना का निर्माण कर लेती है। घर आंगन जनपथ बुहारती, और वह जिधर से गुजरती है, चाहे घर हो हमारा, चाहे आंगन हो, चाहे सड़क हो, जनपथ राजमार्ग क्यों ना हो, सबको वह जिधर से चलती है साफ करते हुए चलती है। अर्थात अपने उद्यमशीलता को बरकरार रखती है, अपनी क्रियाशीलता को बरकरार रखती है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य में इसका क्या है, भाषा यहाँ पर बड़ी बोली है और शैली वर्णनात्मक है, रस वीर रस है, गुण जो है आया है यहाँ पर ओज है, और अलंकार में जो प्रयुक्त हुआ है वह उपमा और अनुप्रास है। इस प्रकार से यह पद्यांश ही समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। आप सभी का जीवन मंगलमय।